नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। पीरी मुर्शिदी व मौलाई दामत बरकातहू बरान तरीक़, ये अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम हुआ कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया, और ये फ़ख्र रश्क अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें अपने औलिया अल्लाह से वाबस्ता फरमाया, और मज़ीद बराए करम अल्लाह ताला का ये है कि हमारे पीर रोशन ज़मीर हक़ शनास इल्म व इरफ़ान के मालिक ऐसे पीर से हमें हमारा दामन वाबस्ता फरमाया है। ये अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है। और आप हम यहाँ पे अपने ईमान की तस्दीक के लिए जमा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख बगदाद की टूर पे है, वहाँ बड़ी बारगाह में जो है ना आपकी हाज़िरी है, और शाह साहब भी है वहाँ से इंशाअल्लाह। ये हमारे पीर का इल्मी फ़ैज़ानी है। अब हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे पीर का ही फ़ैज़ान है, समझे ना। ये बहुत बड़ी नज़र करम की बात है। अब हम यहाँ पे जो जमा हैं, ये मोहब्बत की बात है, समझे ना आप। क्योंकि जब अल्लाह ताला जो है ना, हमको बताया गया हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला जो है ना फरमा रहा है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे अपने आप से मोहब्बत हुई कि मैं जाना जाऊँ पहचाना जाऊँ, तो अल्लाह ताला ने सारी कायनात को तख्लीक़ दिया। तो हमें पता ये चला कि बुनियाद जो शुरुआत है मोहब्बत है। तो मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है, मोहब्बत इश्क़ ही ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला से जोड़ती है। तो हमें कई ऐसे वाक़यात है, जैसा कि हम जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। आप जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। तो जब अल्लाह ताला आपको खलील कह के पुकारता था, तो फ़रिश्ते बोले या अल्लाह क्यों ना तुम आप जो है ना इनको आज़माएंगे हम, आप तो इनको खलीलुल्लाह बोल रही, ऐसी क्या इसमें ख़ास बात है, आप तुमको बहुत सारे चीज़ों से नवाजे हैं तो आज़माएंगे। तो आप बोले अल्लाह ताला हुक्म दिए, इजाज़त दिए कि जाओ मेरे खलील को आज़माओ बोल के। फ़रिश्ते जो है ना आपके पास हाज़िर हुए, इंसानी बशरी लिबास में हाज़िर हुए, हो गया जो है ना आप मसरूफ़ थे, तो जो है ना अल्लाह की तस्बीह बयान करे सुब्बूहुन खुद्दूसुन, जैसे ही आप पढ़े तो खलील अपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना उनके क़रीब आए, आके बोले ऐ अल्लाह के बंदे फिर से मुझे सुना दे। तो उन्होंने बोले हम तो एक बार सुना दिए, मगर अब दोबारा सुनाने के लिए जो है ना इसकी कुछ उजरत होना, आप क्या देंगे। तो आपके पास जो है देखिए हद्दा नज़र जो है ना बकरियों का, बकरियाँ ही बकरियाँ थे, पूरा बकरियों का मंदा था। आप बोले ये सारे जितने बकरियाँ दिख रहे ना ये ले ले, एक बार अल्लाह की तस्बीह सुना दे। तो फिर वो फरिश्ता जो बशरी शक्ल में आया था, वो जो है ना अल्लाह की तस्बीह बयान करा, आप झूमने लगे। उसके बाद में फिर वो जैसे रुका, फिर बोले अल्लाह के यहाँ से फिर एक बार सुना दे, तो इसके लिए और उजरत होना। तो आपके पास जो है ना ऊँटों का जो हद्दा नज़र एक वो था, सब बहुत सारे ऊँटे थे, तो आप बोले ये ऊँटे ले ले, एक बार सुना दे अल्लाह की तस्बीह। वो फिर वो सुना दिया, सुना दे, आप इतने मस्त हुए, झूम गए। फिर जो है ना जैसे रुका वो फरिश्ता, फिर बोले अल्लाह के यहाँ से फिर एक बार सुना दे। तो इब्राहीम अब आपके पास क्या है जो देने के लिए। तो बोले अल्लाह के बंदे देख मेरे बकरियां भी है, ऊँटा भी है, तेरे हो गए, अब उसको चराने वाला तो होना ना, तो एक बार सुना दे, मैं जो चराने वाले बन जाता हूँ तेरे साथ। तो वो जो है ना फिर अपनी यानी कि फरिश्ते जो है अपनी असली हालत में आ गए, बोले वाक़ई तुम अल्लाह के खलील है। तो ये साबित करे आप कि क्या है, मोहब्बत थी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम जो है ना एक सेकंड के लिए रुक के हम अपना मुहासिबा करेंगे कि हमारे को जो है ना यहाँ फ़िलहाल दुनिया में हम जब शेख की सोबत में आए तो हमें हफ्ते में 1-2 घंटे दियो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे कहीं के लिए, अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए। हाँ, वहाँ पे देखिए आप क्या आलम है, आपकी जो पूरी मिल्कियत थी जो था आप पूरा लुटा दिए अल्लाह के, खाली एक तस्बीह अल्लाह के ज़िक्र के लिए। यहाँ पे जो है ना हमको कुछ दियो नहीं बोल रहे, सिर्फ 2 घंटे दो बोल रहे। फिर हमारा जो है ना ये आलम है कि हम जो है ना उसमें भी जो है ना हमारी जो है ना यानी कि कोताही समझिए या लापरवाही समझिए। तो लिहाजा जो है ना मोहब्बत
मोहब्बत जब आएगी ना, अल्लाह से मोहब्बत ही तकाज़ा है, क्योंकि बुनियादी जो है ना मोहब्बत है, यानी कि हुस्न से इब्तिदा है खुदा की कसम, इश्क़ पे इंतहा है खुदा की कसम, जलवा यार क्या है खुदा की कसम, नूर का आईना है खुदा की कसम, खुदा ही खुदा है खुदा की कसम। ये कायनात खुदा ही खुदा है, सब मिटने वाले हैं, बाकी रहने वाली वो ज़ात है। तो क्यों ना फिर हम जो है ना उसी ज़ात के हो जाए। हाँ, जो हम फ़ना होने वाले हैं, जो बका होने वाला है उसकी तरफ देखना है। हमारी नज़र वहाँ नहीं है, हमारी नज़र क्या है, जो हम मिटने वाले हैं उनके ऊपर नज़र है। जो माल है वो मिटने वाला है, हाँ, जायदाद है मिटने वाली है, रिश्तेदारी है मिटने वाली है, तमाम गर्ज़ के हर दुनिया की हर चीज़ मिटने वाली है, मगर हम उसके पीछे पड़े हुए। जो बाकी रहने वाला है, हमेशा रहने वाला, उसके साथ नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है ना एक और एक चीज़ मैं आपको एक वाक़या अपने एक सहाबी का आपके सामने नज़र कर रहा हूँ, सुनिए आप। इसमें दिल, यानी कि अगर समझे तो जो है ना दिल की गहराइयों से जो है ना दिल दहलाने वाला वाक़या है। एक अब्दुल अज़ारी बोल के जो है ना, एक मदीने मुनव्वरा और काबे शरीफ के दरमियान में एक वादी है। वहाँ पे एक नौजवान 16 साल का लड़का था, जिसके वालिद का जो है ना इंतकाल हुआ, तो वो अपनी चचा की कफ़ालत में थे। और वो चचा बेइंतहा वो जो है ना अब्दुल अज़ारी को जो है बेइंतहा मोहब्बत रखते थे, और आपका यह आलम था, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे भतीजे की। यहाँ तक कि जो है ना उनको जो मुकामी लिबास था वो पहनने को जो है ना उनको पसंद नहीं था, तो दूसरी जगह से जो है ना उनको लिबास मंगा के देते थे। तो जब वो लिबास जेब तन करता था लड़का, वो नौजवान लड़का, तो जो है ना सब पूरे नौजवानों में अलग से नुमायाना, यानी कि हटके दिखता था। ऐसी शान और शौकत की ज़िंदगी थी। तो वहाँ पे जो है रास्ते में जो है जब हिजरत का दौर था, काबे शरीफ से जो हिजरत के लोग साहबा किराम आते थे, तो वहाँ कुछ देर के लिए रुकते थे, तो क्या वहाँ पे पानी था, कुछ ज़रूरत का सामान अवेलेबल था वहाँ पे, तो वो चीज़ की अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रुकते थे। तो वहाँ पे एक दफ़ा क्या हुआ बोले, तो एक साहबी बोले आपके सामने दीन पेश करे, वो नौजवान के सामने दीन पेश करे। तो वो जो नौजवान थे, यानी कि अच्छे अखले सलीम रखते थे, उनके साहबा किराम की बात समझ में आई, तो वो झटी कलमा पढ़ लिए। कलमा जैसे पढ़े जो है ना, उनको एक दो आयतें, जो जितने आयतें आती थी साहबा एक सिखा दिए। तो अब इन्हों जो है ना अभी किसी से ज़ाहिर नहीं करे, ज़ाहिर नहीं करके जो है ना चोरी चोरी छुपे अपनी बात करना, और हर कोई जब आया तो उनसे वो सहाबी से जो है ना और आयतें सीखना। इस तरह से उनको अच्छी खासी कुरान याद हो गई थी। एक दफ़ा एक सहाबी बोले, अरे भाई आप जो है ना क्यों ना, यानी कि आप सल्लम मदीने मुनव्वरा में क्यों ना चले आते, आप यूँ यहाँ कहीं रुके हुए। तो आप बोलते नहीं, मेरे चचा से मेरे को मिलना है, चचा को भी साथ ले आना है। तो आप जो है ना अपने चचा के पास जाके बोलते, मैं जो है ना मैं कलमा पढ़ लिया, और मैं ख्वाहिश है कि मैं आप भी कलमा पढ़े। तो चचा जो है ना आग बबूला हुआ था, क्योंकि उन्होंने कुफार मक्का से मिले हुए रहते। उन्होंने बोलते इसकी बड़ी कीमत तेरे को चुकानी पड़ेगी, तो ये जो कपड़े जो पहना हुआ है ना, ये कपड़े भी मैं तेरे उतार लूँगा, तो कुछ नहीं दिया जाएगा। बोल के हमारे गुस्से के कपड़े पर उतार के बरहाना गड़े थे। तो वो शख्स क्या बोलते, मेरे ये सब ले लो, मगर मैं ईमान से नहीं पलटूँगा आप सल्लम से। तो सामने एक टाट का जो है ना एक कपड़ा रहता, वो टाट आप जो है ना नीचे बन लेते, ऊपर कंधों पे डाल लेके, दो टुकड़े डाल लेके, अब पैदल ही मदीने मुनव्वरा की तरफ निकल जाते। तो पैदल जाते जाते मस्जिद मुनव्वरा में चले जाते, मस्जिद नबवी में। तो जब आप रात का वक्त रहता, सुबह में फजर में जो है ना आप सल्लम का मामूल रहता कि आप जो है ना जब नमाज से फारिग होते तो नज़र दौड़ाते, तो एक नया चेहरा दिखता। तो आप बोलते कौन, आप कहाँ से आए हो, तो आप अपना नाम बोलते, मैं अब्दुल अज़री हूँ। तो फिर तमाम अपना वाक़या सुनाते, मैं ऐसा था, मेरा बाप, मेरे चचा मेरे साथ ऐसा करे। तो आप बोले आप जो है ना ज़िल-ज़ुलज़ान बोल के आपको बोलते हैं, ज़िल-ज़ुलज़ान यानी कि दो टाट के टुकड़े वाला लक़ब देते आप। तो मदीने मस्जिद में बोलते आप मेरे मस्जिद के सामने रहना, यहाँ से जाना नहीं। तो अब वो जो नौजवान लड़का था, अब आप देखिए अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने जो है ना तन के कपड़े तक छोड़ दिए, माल असबाब सब छोड़ दिए, सिर्फ कहीं के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए। अगर हम जायज़ा ले रहे हैं, देखेंगे तो हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं बोलो, थोड़ा वक्ती तो होना ना हमारा। वहाँ तो जो है ना अपनी जान की, यानी कि इज़्ज़त भाई बरहाना हो गए, टाट के टुकड़े पर लपट के आ गए, मगर अल्लाह और उसके रसूल को नहीं छोड़े। अगर चाहते हो नो तो नहीं भाई, मेरे को जो है ना, मेरे को मैं नहीं मानता हूँ, मैं फिर जाता हूँ, मेरे को जो है ना आइश की ज़िंदगी होना बोलते थे, मगर नहीं मारे। आगे देखिए आप, अब आप जो है ना क्या करते थे मालूम है, ज़ोर ज़ोर से कुरान की आप जिक्र करते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है ना ज़रा यानी कि उनके तबीयत में मिजाज आपकी गर्म रहती थी, आप बोले अरे अल्लाह के बंदे थोड़ा जो है ना आहिस्ता पढ़। तो
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, ए उमर इसे नको रोको, इसने जो है ना अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आया, इसे मत रोको। तो अब उसके बाद में जो है जहाद, मैं थोड़ा मुख्तसर करा देता हूँ, फिर जहाद का मौका आया तो वो नौजवान अब 23 साल के हो गए। आप बोले ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ करे, मैं भी जहाद में शामिल होना। तो आप बोले ए अल्लाह इसको जो है ना, इस अब्दुल अज़ारी को जो है ना कुफ़ार की तलवार इस पर हराम कर दे। तो आप बोलते ए अल्लाह के रसूल मैं तो जो है ना यानी शहीद होना चाह रहा हूँ। तो आप बोलते नहीं, अगर जहाद का तुम इरादा भी कर लिए, अगर तुम्हें बुखार भी आ गया तो तुम्हारे शहीदी का मर्तबा है। तो खैर ग़ज़वा तबूक का कुछ मौका रहता, वहाँ पे आप संगात रहते, तो इस तरह से आप क्या ना बीमार होते हैं कि बुखार की शिद्दत आ जाती है आपको, तो देखते देखते आपका इंतकाल हो जाता अब्दुल अज़ारी का। अब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी जाती तो आप जो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोलते मेरे भाई के लिए ख़बर तैयार करो। तो यहाँ पे जो है ना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हुजरे से निकलते देखते हैं, देखे तो क्या है, दूर एक टिमटिमाती जो है ना आपको एक मशाल दिखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में आते, आप भी नहीं रहते, और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के खेमे को देखते, आप भी नहीं रहते, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के पास जाते, आप भी नहीं दिखते। तो आपको ज़रा फ़िक्र लाग होती, अरे भाई क्या ऐसा वाक़या होगा, कोई नहीं दिख रहा। तो आप जहाँ पे वो मशाल दिखती वहाँ गए तो क्या मंज़र देखते कि ख़बर खुदी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खबर में उतरे हुए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे भाई को आहिस्ता से लाओ, तकलीफ़ मत होने दो। तो आप जो है ना निकाल के जो है ना आपके हाथों मुबारक से आप दफना रहे हैं, दफना के बोल रहे हैं जब मट्ठी बराबर करिए और दुआ करें, या अल्लाह मैं जो है ना अभी तक इस वक्त तक भी इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। ये मंज़र देख के हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बोलता है काश ये ख़बर मेरी होती। अब आप देखिए कैसा दर्जा, कैसा मर्तबा है, कैसे मिला, मोहब्बत से मिला, समझे ना आप। ये ऐसे मिसालें, ऐसे वाक़यात हमारे साथ है। तो हमारे जो है ना, अगर हम अब जो देखिए हम जिस खानखा से वाबस्ता हुए और अल्लाह से, हम इनके सीरतें देखेंगे तमाम औलिया अल्लाह के भी, तो यहाँ पे जो है ना अदब, मोहब्बत, इश्क़ है, समझे ना आप। इल्म और रियाज़त, इल्म जितना भी रहेगा आपके पास, इल्म आपके पास होगा, अमल भी होगा, मगर जब तक आपके पास मोहब्बत अदब नहीं आएगा आपकी कोई मंजिल नहीं मिलती। जितने भी औलिया अल्लाह बने हैं, हम जिसका इल्म आज हम हज़रत से हम जिसका इल्म ले रहे हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने हज़रत की खिदमत में जो है ना 18 साल खिदमत करें, सिर्फ 2 साल में आपको जो है ना इल्म मिला। तो आप बोले वो 2 साल भी मेरे शेख की खिदमत में गुजरे तो बेहतर थे, बोले आप। तो लिहाजा जो है ना मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो कहा गया, जो सुना गया, उसे हर दो को अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। हमें और हमारे पीर को दोनों आलम में मौजूज़ और मुमताज़ रखे, उनकी दिली मुरादों को पूरा फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला इनायत फ़रमाए। हमारे पीर की इल्म फ़ैज़ान से हमें माला माल फ़रमाए। हमारे पीर जैसा हमें बनाना चाह रहे हैं वैसा बनने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में क़ायम रहे, और तमाम हमारे पीर भाइयों को जो है ना सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और पाबंदी से आने की और अदब से आप अदब जैसा अदब करना है अपने पीर और मुर्शिद का वैसा हमें बनाए। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।